चलो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के बारे में। ठीक है, कैलोरीमेट्री क्या होता है, मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ थर्मल फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ हीट, राइट। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेसिस पे ये काम करता है कैलोरीमेट्री। बहुत सिंपल सी बात है। लेट्स से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए का टेम्परेचर हाइयर टेम्परेचर पे है θ1, ऑब्जेक्ट ए का मास है m1, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S1। ऑब्जेक्ट बी जो कि लोअर टेम्परेचर पे है θL या θ2 पे, मास m2 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2। दोनों को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं थर्मली कंडक्टिंग वायर से तो क्या होता है, उन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण हीट फ्लो होता है। हीट कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है, हाइयर टेम्परेचर से लेकर लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ। एक समय आएगा जब दोनों ऑब्जेक्ट एक कॉमन टेम्परेचर θC को अटेन कर लेगा। यहाँ तक समझे। θC की बात जो हम करते हैं वो निश्चित रूप से हाइयर टेम्परेचर से तो कम होगा और लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट जो है लोअर टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। तो अब देखो प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल कहता है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर आर कनेक्टेड then heat will flow from higher temperature to the object at lower temperature। क्लियर है। यही है कि अगर आप ए ऑब्जेक्ट से हीट बी की तरफ फ्लो करेगा, कब तक ये फ्लो करेगा, ये तब तक फ्लो करेगा जब तक इन दोनों के बीच का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। ठीक, यही लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ हीट। अब इसी चीज़ को, ये जो आपको लिखा हुआ है कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, इसी का दूसरा वे में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ हीट, मान लो Q0 अमाउंट ऑफ हीट हायर ऑब्जेक्ट ने लूज़ किया है ना, लॉस्ट द हीट लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय द ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर। यही है प्रिंसिपल। द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड। ठीक है। आफ्टर सम टाइम, एक समय के बाद दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या होंगे, कॉमन टेम्परेचर पे हो जाएगा और उस समय में हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। हीट कौन गेन किया, ऑब्जेक्ट ए या ऑब्जेक्ट बी? ऑब्जेक्ट बी। ए तो लूज किया ना, गेन किसने किया, बी ने। तो M2S2, अच्छा कोई भी देखो, जब हम बात करते हैं हीट के बारे में तो मैं आपको इससे पहले ही बताया डेल्टा क्यू क्या होता है, MS डेल्टा थीटा। जब कभी भी हम चेंज की बात करें तो ये डेल्टा थीटा क्या है बताओ, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, यही तो है। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ऑब्जेक्ट 2 के लिए, सर फाइनली θC पे आ गया, और इनिशियल था θ1 θ2 या θL कह सकते हो तुम। तो θC माइनस θL। हमने ये भी देखा है कि कॉमन टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो इसकी टोटल वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। यही बात हीट लॉस्ट, हीट कौन लॉस किया, कौन लूज किया, हीट ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर। इसका फाइनल टेम्परेचर ये हो गया, इनिशियल टेम्परेचर ये था। तो M1S1 θC माइनस θH। ठीक है, θC कॉमन टेम्परेचर, θH। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। क्लियर है। इसकी वैल्यू निगेटिव ना हो इसीलिए हम वैल्यू में क्या कर लेंगे, θH माइनस θC कर लेंगे। क्लियर है, θH माइनस θC। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, ये देखो। अगर हम इसको कैलकुलेट, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन को देखोगे, इस तरह से हमने कैलकुलेशन किया जिसके कारण हमारे पास ये फाइनल फार्मूला ऑफ कॉमन टेम्परेचर कितना आया, M1S1 θ1 प्लस M2S2 θ2 अपॉन M1 प्लस S1 M1S1 प्लस M2S2। अब एक सवाल है, इस सवाल को देखेंगे कि मान लो 5 ग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको हम क्या कर रहे हैं, 15 ग्राम पानी को 45 डिग्री सेल्सियस के साथ मिक्स कर रहे हैं। एक बात तो तय है कि 5 ग्राम 15 ग्राम टोटल कंटेनर में कितना ग्राम हो जाएगा, 20 ग्राम। लेकिन टेम्परेचर ना तो 10 डिग्री रहेगा ना 45 डिग्री रहेगा, 45 से कुछ कम होगा और 10 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो उसी सवाल यही पूछा गया आपसे कि कॉमन टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, चलो ट्राई करो, देखते हैं।
ये देखो 5 ग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे है ना, उसको हम किसके साथ मिक्स किए, 15 ग्राम पानी को 45 डिग्री सेल्सियस पे। अब ऐसे सवाल आए, एक तो तरीका क्या है कि सर पहले हम देखेंगे कौन हायर टेम्परेचर है कौन लोअर टेम्परेचर है, तो हम कहेंगे हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। देखो इस सवाल को मैं दोनों तरीके से निकाल के दिखा देता हूँ, जिसमें से दूसरा तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका जो आपको नीट में अप्लाई करना है, थीटा सी का कम फार्मूला m1s1 थीटा 1 प्लस m2s2 थीटा 2 अपॉन m1s1 प्लस m2s2। बोलते जाओ यार, ठीक है। m1 कितना है 5 ग्राम, s1 कितना होगा बताओ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ पानी कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम। सवाल में जूल में देगा ऑप्शन, तो कंफ्यूज मत होना। तो तरीका क्या है, तुम याद रखो 1 वाला ही, लास्ट में जूल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। ये देखो यहाँ पे आपको क्या है, m1s1 कितना 1 हमने लिख दिया, थीटा 1 बोले तो 10 डिग्री सेल्सियस प्लस m2 15 इंटू 1 पानी है ना 45 अपॉन ये हो गया 5 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 45, 15 इंटू 1 सॉरी है ना, m1 m2s2 भी तो वो भी तो 1 ही होगा ना। तो इससे क्या हो जाएगा, नीचे में 20 आ गया, ऊपर में आ गया 50 और 675। इसको सॉल्व कर लो तो तुमको आ जाएगा 725 है ना, 50 और 75 125 और 725 बाई 20 ये आ गया 36.25 डिग्री, नहीं हाँ डिग्री सेल्सियस एग्जैक्टली, क्योंकि हमने सारा कुछ कैलोरी में लिया था, कैलोरी पर डिग्री। तो अब आ गया, ये तो बहुत आसान तरीका और यही आपको अपना अप्लाई करना है 36.25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन जो बच्चे अभी मान लो 11th में हैं उनके लिए अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सर 45 डिग्री वाला जो पानी है धीरे धीरे कुछ अपनी हीट को इधर देगा, तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। हीट गेन कितना होगा, तुम बोलोगे सर m1 देखो हीट गेन है ना, हीट लॉस्ट या लॉस्ट ये एक्चुअली गेन करेगा, ये गेन करेगा ना, तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। हीट गेन m1 कितना 5 s1 1 इंटू डेल्टा थीटा फाइनल टेम्परेचर थीटा सी, समझ पा रहे हो, गेन करेगा तो कुछ एक हायर टेम्परेचर हो जाएगा, माइनस लोअर टेम्परेचर 10 इज इक्वल टू m2 15 इंटू 1 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे तुम, सर वैसे इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, तुम कर लो यहाँ पे कितना आएगा 45 माइनस थीटा सी, समझ में आया। इसकी वैल्यू पॉजिटिव करने के लिए हमने ऐसा किया। इससे तुम सॉल्व करो, किसी ने किया क्या इस तरीके से सॉल्व, नहीं किया, बहुत बढ़िया, सब समझदार हो, किया था क्या, आया आंसर, हाँ इससे भी यही आएगा, करके सॉल्व करके देखोगे तो 5 थीटा सी माइनस 50 इज इक्वल टू 15 इंटू 45 माइनस 15 थीटा सी, इससे भी तुम कर लो तो इधर से आ जाएगा 20 थीटा सी इज इक्वल टू 675 प्लस 50 और थीटा सी कितना आ जाएगा 725 बाई बोलो 20 कितना आ गया 36.25 डिग्री सेल्सियस, दोनों से एक ही आएगा, समझ में आया, क्लियर है। अब देखो